उपस्थित भाई तथा बहनों, आचार्य सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। उसके अंतर्गत आज हम पंचमो उद्देश्यों, पांचवा उद्देश्य, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। जे भिक्षु दोहिम वत्थेहिम परिभूषिते पायतई एहिम तत्सरणम नो एवं भवति तय्यम वत्थम जायिष्यामि। जे भिक्षु, जो भिक्षु, दो ही मैंने दो, वत्थि में वस्त्र, परिभूषिते पायते हिम, और पाय मैंने पात्र, एक पात्र रखने की मर्यादा में परिभूषित स्थित है। तस्सरणम नो एवं भवति, तस्मन उसका मन ऐसा नहीं होता है, नो एवं भवति मैंने नहीं होता है कि तय्यम वत्थम जायिष्यामि, तय्यम मैंने तीसरे, वत्थ मैंने वस्त्र की, जायिष्यामि याचना करूंगा। अब पूरा हम मीनिंग इसको समझे। जो भिक्षु दो वस्त्र और एक पात्र रखने की मर्यादा में स्थित है, उसका मन ऐसा नहीं होता कि मैं तीसरे वस्त्र की याचना करूंगा, क्योंकि साधु की जो मर्यादा है उसके अनुरूप ही उनको रखना होता है। यदि वो एक्स्ट्रा रखते हैं तो दोष के भागी होते हैं, प्रायश्चित आता है। इसीलिए कहा गया कि जो साधु दो वस्त्र रखते, एक पात्र रखते हैं, वो उनकी मर्यादा है। उसके अतिरिक्त वो तीसरे वस्त्र की याचना करने की वो इच्छा नहीं करते हैं। से अहे से सणिज्जायम बत्थायम जायचा, से अहे सणिज्जायम, अहे सणिज्जायम का मतलब होता है ऐसणीय, यानी जो साधु के लिए प्राशुक है, ऐसणीय है। बत्थाय में वस्त्र, जायजा में याचना करे, वह यथा ऐसणीय, यथा ऐसणीय का मतलब है अपनी अपनी कल्प मर्यादा के अनुसार वस्त्रों की याचना करे, यानी जिसको जितना कल्पता है साधु को उतने ही वो वस्त्र रखे, उससे ज्यादा वस्त्र न रखे। आहा परिगहियायम बत्थायम धारेचा, आहा परिगहियायम बत्थायम धारेचा, यानी वह यथा परिगृहित वस्त्र को धारण करे, न छोटा बड़ा करे और न संभाले, यानी जैसा साधु के नियम के अनुसार जैसा कपड़ा चाहिए वैसे ही वो ग्रहण करे, उसको छोटा भी न करे, बड़ा भी न करे, उसको संभाले भी नहीं, जैसा है उसी को धारण करे। उनका लक्ष्य एकमात्र होता है कि हमें केवल शरीर को ढकना है। शोभा विभूषा की इच्छा नहीं होती कि हम मैं सुंदर लगूंगा, अच्छा कपड़ा पहनूंगा, तो उनके मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं होती है। जो शुद्ध संयम का पालन करते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके मन में तो एक ही इच्छा होती है, मुझे ये जो शरीर मिला है वो मैं बिना वस्त्र नहीं रह सकता हूँ, उसके लिए मुझे वस्त्र को धारण करना है। इसके लिए वो एकदम सामान्य जो कपड़े होते हैं, एकदम बिना मतलब कम कीमत वाले, कम कॉस्टली, यानी एकदम जिसका मूल्य कम होता है, वैसे वो कपड़े को, साधारण सामान्य कपड़े को धारण करता है। और कपड़ा लेने के बाद वो उसको छोटा भी नहीं कर सकता है, बड़ा भी नहीं कर सकता है, यानी जैसा लिया है उसी के अनुरूप वो ग्रहण करता है। णो धोएचा णो रेचा णो धोयम वत्थायम वत्थायम धारेचा, मतलब वो साधु उस समय की बात है, भगवान महावीर स्वामी के बाद भी कई साल तक ये परंपरा चली थी कि साधु कपड़े को धो नहीं सकता है, रंग नहीं सकता है, और धोए हुए रंगे वस्त्र को धारण भी नहीं कर सकता है। कुछ समय पहले धोने की मर्यादा जो पहले थी वो नहीं धोने की थी, लेकिन अब वर्तमान समय में काफी संप्रदाय में साधु संत कपड़े धोते हैं, क्योंकि वर्तमान का हमारा संघनन ऐसा मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे में सहन करने की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए साधु संतों को भी कपड़े धोने की छूट दी जाती है, दी गई है। अपली उंच माणे गावंतरेसु, वह ग्रामांतर जाता हुआ वस्त्र को छिपा कर नहीं चलता, यानी उनके पास जो कपड़े होते हैं, क्योंकि साधु संत होते हैं, वो कपड़े को जो अपने बोझ होता है वो कंधों पे लेके चलते, जो भी उनके पास पात्रे होते, कपड़े होते, लेकिन उसको छुपा करके न चले, जैसे जा रहे वैसे ही जाए। क्योंकि यदि उनके पास कीमती कपड़े होंगे, कॉस्टली कपड़े होंगे या कॉस्टली पात्रे होंगे, तो फिर क्या है,
मन में आता है अरे चोर कोई आकर के लेके न चला जाए, लेकिन वो सामान्य कपड़े पहनते हैं तो आराम से वो चले, लेकिन उसमें छुपाने की जरूरत नहीं है। ओम चेलिए, वह अल्प वस्त्र धारण करता है। अल्प का मतलब अति साधारण, एकदम जिसमें मतलब बहुत कम पैसे लगते हो वैसे कपड़े को वो धारण करता है। एयं खूतस्य भिक्षुस्य सामग्र्यम, यह वस्त्रधारी भिक्षु की सामग्री उपकरण समूह है। अह पूर्ण एवं जाड़ेजा व इखन्ते खलु हेमंते गिम्मे परिबन्ने आहा परिजुन्नाई बत्थाई परिठ्ठिवेजा आहा परिजुन्नाई बत्थाई परिठ्ठिवेता। भिक्षु यह जाने कि हेमंत बीत गया है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है। हेमंत का मतलब जो सर्दी का टाइम था वो बीत गया है, विंटर का टाइम, और अब समर का टाइम आ गया है। तब वो क्या करे, तब यथा परिशीलन, एकदम जो कपड़े फटने जैसे है, अब पहन ही नहीं सकते हैं, जर्जर कपड़े हो गए, तो उसको क्या करे, विसर्जन करे, नहीं उसका त्याग कर दे, उसको छोड़ दे, पलट दे, उनका विसर्जन कर वो क्या करे, अधवा एक साड़े, अधवा मैंने अथवा वो एक साटक रहे, यानी एक ही कपड़ा पहने, यानी कपड़ा पलट दिया, अब नया कपड़ा नहीं लेना है, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा होती है अमुक टाइम के बाद ही ले सकते हैं, तब तक तो वो क्या करे, एक ही कपड़ा में रहे, एक ही कपड़ा पहने। अधवा अचेले, अधवा मैंने अथवा वो अचेल हो जाए, वस्त्र रहित हो जाए, यदि उसके पास एक कपड़ा भी नहीं है तो क्या करे, वस्त्र रहित हो जाए, लेकिन नए वस्त्र को जांचे नहीं, जब तक प्रतिज्ञा पूरी न हो तब तक। प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद ही वो नए कपड़े को ले सकते हैं। ला ये किसके लिए कहा जाए, जो कहा जा रहा है, जो जिन कल्पिक साधु है, यथा लंदक साधु, उनके लिए यह बात कही जा रही है कपड़े की, पात्र की। लाघवीयम आगम माने, वह लाघव का चिंतन करता हुआ वस्त्र का क्रमिक विसर्जन करे। लाघव का चिंतन करता हूँ, मैंने वो अपने आप को ना खुश महसूस करे कि कितना अच्छा है, सहज में ही, मेरे पास बोझ भी नहीं है, कितना एकदम हल्का लाइट वेट लगता है, अपने आप को अच्छा लगता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, पात्र नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा है, सहज ही मेरा संयम हो रहा है, सहज ही मुझे लाभ मिल रहा है ध्यान करने का, स्वाध्याय करने का, वरना उसमें मेरा टाइम चला जाता। ऐसा करके वो अच्छा चिंतन करे। तवे से अभी समन्ना गए भवती, अल्प वस्त्र वाले मुनि के उपकरण अवमोद्रे तथा कायक्लेश तप होता है। यानी जिनके पास अल्प कपड़े होते, अल्प पात्र होते, थोड़े कपड़े थोड़े पात्र होते हैं, उनको सहज उनोद्री हो जाती है, क्योंकि साधु को दो कपड़े या तीन कपड़े या दो पात्र तीन पात्र इतने रखने होते, उससे यदि वो कम रखते तो उनकी उनोद्री हो गई। जैसे हम भूख से थोड़ा कम खाते तो हमारी उन्नति हो जाती है, वैसे ही साधु भी यदि जितने कपड़े की मर्यादा है रखने की उतने वो रख सकते हैं, फिर भी उनमें से वो कम रखते हैं, वो साधु के लिए उन्नति हो जाती है, और सहज ही उनका काय क्लेश भी हो जाता है। यदि उनके पास एकदम कपड़े कम है, सर्दी लग रही है, तो उनको काय क्लेश यानी निर्जरा का जो एक भेद है, काय क्लेश, वो भी उनके हो जाता है। जमेम भगवता पवेदितम तमेव अभिसमिच्चा सबतो सबत्ताय सबत्तमेव समभिजानिया। भगवान ने जैसे अल्प वस्त्रत्व का प्रतिपादन किया है, उसी रूप में जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना संपूर्ण रूप से समत्व का सेवन करे, किसी की अवज्ञा न करे। यानी भगवान ने जैसा विधान किया है कि वस्त्र आपको इतने ही रखने हैं, उसको अच्छी तरह से जाने समझे और उसके बाद समता का अभ्यास करे, लेकिन किसी की अवज्ञा न करे। अरे मैं तो कितना सहन करता हूँ, मैं कितना बड़ा साधु हूँ, मैं सर्दी के कष्ट को सहन करता हूँ, मैं इतने कपड़े कम रखता हूँ, अपने आप का बड़पन न करे, ईगो न करे, समता रखे, दूसरों की निंदा न करे। जस्सणम भिक्खुस एवं भवति पुट्ठो अबलो अहमंसी नाल महमंसी विहंतर संकमणम भिखायरि गमनाय से एवं बंदत अदंतस परो अभिहडम अश्रम वा पाणम वा खाइमम वा साइमम वा आहत्तु दल एज्जा से पब्बामेव आलो एज्जा आल आउ संतो लहावतो
नो खलु मे कप्पई अभी हरे असने वा पाणे वा खाइमे वा साइमे वा वत्ते वा पाए वा अन्य वा एप गारे। इसमें बताया गया है कि भिक्षु को ये लगे कि अब मैं गोचरी जाने में समर्थ नहीं हूँ, अब मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, तो वो क्या करे, संधारा करे। तो उसका हम पूरा मीनिंग समझे पहले। जिस भिक्षु को यह लगे मैं रोग से आक्रांत होने के कारण दुर्बल हो गया हूँ, मैं भिक्षाचर्य के निमित्त नाना घरों में जाने में समर्थ नहीं हूँ, इस प्रकार कहने वाले भिक्षु को गृहस्थ अपने घर से असन पान खाद्य या साध्य ला कर दे। वह भिक्षु पहले ही आलोचना करे यह आहार किस दोष से दूषित है। आलोचना कर कहे आयुष्मान गृहपति यह घर से लाया हुआ असन पान खाद्य और स्वाद्य में खा पी नहीं सकता। इस प्रकार के दूसरे दोष से दूषित आहार के लिए भी वह गृहपति को प्रतिषेध करे। यानी इस सूत्र में बताया गया है कि भिक्षु कभी कभी क्या है, शरीर में रोग भी आ जाता है, कभी एज के अनुसार हो जाता है, कभी कभी असात वेदनीय कर्म का उदय होता है, तब साधु के भी शरीर में रोग आ सकता है। ऐसा नहीं, कई लोग बोलते अरे आप तो महाराज बन गए, समणी बन गए, कि आप भी बीमार होते हैं, क्योंकि इस जन्म में साधु बने, शमणी बने हैं। हम तो अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे, किस जन्म में हमने क्या पाप किए वो हमें पता नहीं। जो पाप किए हैं उसका उदय तो हमें आएगा, भले साधु बन जाए, लेकिन वो कर्म तो किसी को भी नहीं छोड़ते, एवं तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते। भगवान महावीर स्वामी ने जो 18वें भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में जो कर्म का बंध किया था निकाचित, क्योंकि गरम शिशु किसी व्यक्ति के कान में डाल दिया, क्योंकि उनके पास जो सेवक था वो सेवक के कान के अंदर गरम गरम शिशु डाल दिया। तो शीशा डालने से क्या हो गया, वो बेचारा तड़पता तड़पता मर जाता है। उस समय त्रिपृष्ठ वासुदेव के भी निकाचित कर्म का बंध हो जाता है, और उसका फल कब मिला, जब भगवान उनका अंतिम भव था, 24 तीर्थंकर जो अंतिम भव, उसी जन्म में उनका मोक्ष होना था, उस जन्म में उनको वो उदय में आता है। वो जो सेवक था वो क्या बन जाता है, वो ग्वाला बन जाता है। ग्वाला जैसे ही भगवान महावीर तो ध्यान करते थे, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो खड़े खड़े ध्यान करते, इवन आसन लगा के भी नहीं बैठते। वो जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है खड़े खड़े ध्यान ही करते हैं, और कुछ नहीं करते, उस ध्यान में ही खड़े रहते हैं। अप्रमत्र उनकी साधना अप्रमाद की होती है, ध्यान और तपस्या, यानी ध्यान करते इसलिए उनका तपस्या तब भी अपने आप हो जाती है, तपस्या हो जाती है। वो चला करके तपस्या नहीं करते, लेकिन ध्यान करते हैं, कई दिनों तक करते। भगवान महावीर ने 16 दिन रात लगातार ध्यान किया था। तो कई बाहुबली ने जैसे 1 साल तक लगातार ध्यान किया था, दिन रात साल भर खड़े रहे बाहुबली। तो पहले के जमाने के संघनन इतना स्ट्रोंग होता था, सहन शक्ति अच्छी होती थी, इसीलिए वो निर्विकल्प ध्यान कर लेते थे। अभी अभी बता रहे थे एक बहन, हम तो 5 मिनट करते हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है। उसको स्थिर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक आलम्बन देना चाहिए मन को। वो आलम्बन होता है श्वास का। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, यदि ध्यान करते हैं आपका मन चंचल रहता है, मन नहीं लगता है, तो श्वास को देखना शुरू करें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, और कोई भी आपको चिंतन नहीं करना है, केवल श्वास को देखना शुरू करें। उससे मन हमारा स्थिर रहेगा, क्योंकि मन हमारा भूत जैसा है, भूत होता है, उसको यदि कोई काम नहीं मिलता है तो उथल पुथल मचा देता है। वैसे ही हमारे मन को भी कोई आलम्बन नहीं मिलता है तो वो मन भी इधर उधर भागता रहता है। तो श्वास का आलम्बन दे, श्वास को देखे, श्वास पर मन को केंद्रित करे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, बस उसी को देखते देखते एक दिन ऐसा आएगा आप निर्विकल्प बन जाएंगे, यानी आपके मन में जो विचार आ रहे, थॉट्स आ रहे, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एक प्रयोग आप ये कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग कर सकते हैं हम, हमारी जो जीभ है, टंग है, उसको हम पैलेट से
लगा दे, तालू जो है जीभ को उलट करके हम तालू से लगा दें, उससे भी हमारे विचार कम हो जाते हैं। तीसरा प्रयोग हम कर सकते हैं, जो जीभ है उसको दांतों के बीच में थोड़ा सा लाइट हम स्ट्रेस दबाए, तो उससे भी हमारे विचार कम हो जाते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, एक नाक से श्वास ले, दूसरे से श्वास छोड़े, तो ऐसा हम प्रयोग करें। एक प्रयोग त्राटक का प्रयोग, यानी एक बिंदु पे अपने मन को केंद्रित करना है। सपोज आपने ओम लिख लिया, तो ओम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिए, आंख खुली रख करके कितनी देर बिना पलक झपकाए आप देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक प्रयोग है सर्वेंद्रिय गोपन मुद्रा, सर्वेंद्रिय गोपन यानी पांचों इंद्रियों का संयम, ऐसे कर सकते हैं इसको। दोनों अंगूठे कान के अंदर, फिर अंगुलियां, दो अंगुलियां ऊपर, दो नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर, ऐसे रख करके हमें करना है, जिसका नाम है सर्वेंद्रिय गोपन मुद्रा। ऐसे करने से भी हमारा मन क्या है, स्थिर रहता है। तो काफी प्रयोग है, एक 1 बाय 1 करते रहे, कभी कोई प्रयोग कर लिया, कभी कोई प्रयोग कर लिया, जिसमें आपका मन लगे और लगे कि इस प्रयोग से हमारा मन स्थिर रहा, वो कर सकते हैं। और ओम की साउंड भी कर सकते हैं, महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं। बहुत सारे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत प्रयोग दिए हैं, उनको हम केवल पढ़े नहीं, उसको हम प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल हम पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उससे नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करना होगा। तो भगवान तो कितने कितने घंटों घंटों ध्यान करते थे, तो हम भी इतने नहीं कर सकते, तो कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तो कम से कम पहुंच जाए। क्योंकि जितना ध्यान करने से कर्मों की निष्ठा होती है, उतनी तपस्या से भी नहीं होती। तो ध्यान में क्या होता है, मन हमारा स्थिर हो जाता है। मन, वचन और शरीर की स्थिरता होने से काफी कर्मों की निर्जा होती है। जब 14वां गुण स्थान आता है, तब अयोग अवस्था आती है, तब सारे कर्म जो होते शेष वो भी समाप्त हो जाते। तो ध्यान से कर्म निर्जा होती है, इसीलिए तीर्थंकर जो भी होते ध्यान करते हैं। तो भगवान महावीर में बता रही थी कि 24वें भव में उन्होंने जो 18 में पाप कर्म बंद किया था, वो 24वें भव में तीर्थंकर बन के ध्यान कर रहे थे। एक बार आता है, कान में क्या करता है, किले टोक के चला जाता है। उस समय कहा जाता है भगवान को इतनी वेदना होती है, मुंह से चिस निकल जाती है, भयंकर वेदना होती है। तो कहने का मतलब है कि जो हम कर्म बांटते हैं, वो साधु बन जाए, चाहे तीर्थंकर भी बनने वाली आत्माएं, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। इस सूत्र में बताया गया है कि कभी कभी साधु के शरीर में कोई रोग हो जाए, तो रोग होने से ऐसा कभी कभी भयानक रोग होता है, ऐसा असाध्य रोग होता है, जिसके कारण साधु में जो एनर्जी होती, शक्ति होती, पावर होता, वो नहीं रहता है, जिसके कारण वो क्या है, भिक्षा के लिए भी नहीं जा सकता है। क्योंकि साधु का नियम होता है कि घर घर जाकर के भिक्षा ले। ऐसा नहीं कि साधु बीमार हो गया तो उनके घर, उनके निमित्त से लेकर के आप चले गए, वो साधु को कल्पता नहीं है। इसीलिए साधु कहते हैं कि इस प्रकार कहने वाले भिक्षु को गृहस्थ अपने घर से असन, पान, खादिम, स्वादिम वो ला करके दे, तो भिक्षु क्या करे, उसकी आलोचना करे और पूछे ये किस लिए लाए हैं, क्यों लाए हो, तो कहेंगे महाराज आप बीमार हो गए इसलिए लाए हूँ। तो फिर साधु क्या बोले कि मेरे लिए लाया हुआ, घर से लाया हुआ, मैं असन, पान, खादिम, स्वादिम को खा भी नहीं सकता हूँ, पी भी नहीं सकता हूँ। इस प्रकार के दूसरे दोष से दूषित आहार के लिए भी वह गृहपति को, यानी जो गृहस्थ है, उसको मना कर दे। प्रतिषेध का मतलब है मना कर दे कि मैं ऐसा आहार ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि साधु के निमित्त लाने से जो औदेशिक दोष होता है, 42 दोष होते हैं साधु के भिक्षा के लिए, तो 42 दोषों को टाल करके जो भिक्षा लेते हैं, उससे उनके कर्मों की निर्जा होती है। साधु आहार करना भी कर्मों की निर्जा होती है। साधु का सोना, खाना, पीना सब उनकी निर्जरा का माध्यम होता है। जब शुद्ध संयम का पालन करते हैं, निर्दोष आहार, 42 दोषों से रहित जो भिक्षा लेते हैं, वे साधु क्या है, काफी कर्मों की निर्जा कर लेते हैं। तो साधु होते हैं वो इस प्रकार मना कर दे कि ऐसा आहार मैं नहीं ले सकता। प्रस्तुत आलापक में पर शब्द से श्रावक आदि का ग्रहण किया है। जैसे चूर्णिकार ने पर के 4 अर्थ किए हैं, श्रावक, संगी, यथा भद्रक और अनुकंपा से परिणत मिथ्या दृष्टि। 4 अर्थ भी किए हैं चूर्णिकार ने, के श्रावक भी कर सकते पर का मतलब, संगी भी कर सकते, यथा भद्रक एकदम सरल,
अनुकंपा जिसमें सरलता है, और मिथ्या दृष्टि, ये भी कर सकते हैं। तत्क्षणं भिक्षुस् अयं पगप्पे अहं च खलु परिणतो अपरिणतेहिं गिलाणो अगिलाणेहिं अविकंक साहम्मि एहिं कीर्माणं व्यावड़िं सातिज्जिस्सामि अहं वा दी खलु अपरिणतो परिणतस्य अगिलाणो गिलाणस्य अविकंक साहम्यस्य पूज्याव्यावड़िं करणाये। तो जस्सनम भिक्षुस अयम पगप्पे, जिस भिक्षु को यह लगे कि जिस भिक्षु का यह प्रकल्प का मतलब होता है मर्यादा, सामाचारी। सभी संघों की, सभी संप्रदाय की अलग अलग मर्यादा होती है। तो जिस संघ में रहते हैं, जिस संप्रदाय में रहते हैं, उनकी क्या मर्यादा है, उनके अनुसार हमें काम करना होता है। मैं ग्लान हूं और मेरे साधर्मिक साधु अग्लान हैं। उन्होंने मेरी सेवा करने के लिए मुझे कहा है, मैंने अपनी सेवा के लिए उनसे अनुरोध नहीं किया है। निर्जरा के उद्देश्य से उन साधर्मिकों के द्वारा की जाने वाली सेवा का मैं अनुमोदन करूंगा। जिस भिक्षु का यह प्रकल्प होता है कि मैं ग्लान हूं और मेरे साधर्मिक साधु अग्लान है। साधर्मिक का मतलब है एक ही संप्रदाय में रहने वाले, एक ही वेश को पहनने वाले जो होते, वो साधर्मिक कहलाते हैं। तो जो साधर्मिक होते, अपने साथ में जो रहते साधु संत, उनको हम बोल सकते कि मेरे शरीर में ऐसा रोग है, आप मेरी सेवा करो, उनको आप निवेदन कर सकते हैं। तो वो सेवा करते हैं तो आप उसकी अनुमोदना भी कर सकते हैं। अथवा साधर्मिक भिक्षु ग्लान है, मैं अग्लान हूँ, उन्होंने अपनी सेवा करने के लिए मुझे अनुरोध नहीं किया है, मैंने उनकी सेवा करने के लिए उनसे अनुरोध किया है। निर्जरा के उद्देश्य से उन साधर्मिकों की सेवा करूंगा पारस्परिक उपकार की दृष्टि से। सपोज उन्होंने मेरे को निवेदन नहीं किया कि आप मेरी सेवा करो, लेकिन मुझे लगता है अरे बीमार है, इनको अपेक्षा है, तो हम क्या करें, निर्जरा की दृष्टि से, क्योंकि सेवा करने से भी महान कर्मों की निर्जरा होती है। तीर्थंकरों ने तो यहाँ तक कहा कि जो रोगी की सेवा करते हैं वो तीर्थंकरों की सेवा करते हैं। तो इसीलिए सेवा को महान धर्म बताया गया है। सेवा शाश्वती को धर्म, सेवा वेद विसर्जनम, सेवा शाश्वत धर्म है। और सेवा से सब प्रकार के वेद भी समाप्त हो जाते हैं। और सेवा करने से इवन तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी बंध हो सकता है। तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध के ज्ञाता सूत्र में 20 कारण बताए हैं। तो उनमें एक कारण है सेवा। तो सेवा करने से अग्लान भाव से भी, एकदम मन में कोई घृणा का भाव नहीं होना चाहिए कि ऐसी भी रोग हो, उस समय भी हम एकदम मन से सेवा करते हैं, उससे हमारी काफी कर्मों की निर्जरा होती है। और सेवा करने से उत्कृष्ट भाव से सेवा करते हैं, उनके तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी बंध हो सकता है। परिहार विशुद्धि चरित्र वाले मुनि अथवा यथानंदक मुनि का यह प्रकल्प होता है। ये जो बताया गया है कि कितने पात्र रखने, कितने वस्त्र रखने, किसकी सेवा करना, किसकी नहीं करना, ये सारा जो परिहार विशुद्धि चरित्र वाले मुनि है अथवा यथानंदक मुनि का यह प्रकल्प मर्यादा है। प्रकल्प का अर्थ मर्यादा। चूर्णिका ने कल्प, प्रकल्प, सामाचारी, मर्यादा, इन्हें एकार्थक माना है। अभिकांक्ष का अर्थ निर्जरा के उद्देश्य से। साधर्मिक का अर्थ है समान समाचारी वाला मुनि। इस प्रसंग में प्राचीन परंपरा यह है, परिहार विशुद्धि मुनि यदि ग्लान हो जाता है तो उसकी सेवा अनुपारिहारिक यानी परिहार विशुद्धि वाला दूसरा मुनि करता है, अथवा कोई कल्प स्थित जिन कल्पी मुनि करता है। यदि वे भी ग्लान हो जाए तब शेष मुनि सेवा करते हैं। यही विधि यथानंदक मुनि के लिए है। निर्जरा के उद्देश्य से साधर्मिकों द्वारा की जाने वाली सेवा को वह स्वीकार करता है, किंतु स्थविर कल्पी तथा गृहस्थों के द्वारा की जाने वाली सेवा का वह अनुमोदन नहीं करता है। यानी जो जिन कल्पी हैं, जो यथानंदक हैं, जो पर्यावरण शुद्धि चारित्र की आराधना करते हैं, वो साधर्मिक को बोल सकते हैं। जो सम समाचारी, अपनी समाचारी का जो पालन करते हैं, जो साधु हैं, उनको कह सकते हैं आप मेरी सेवा करो। लेकिन वो गृहस्थों से वो सेवा नहीं करा सकता है,
न ही उनकी सेवा का वो अनुमोदन कर सकता है। आहटू पैन्नम आणखिस्सामि आहड़म च सातिज्जसामि आहट्टू पैन्नम आणखिस्सामि आहड़म च नो सातिज्जसामि आहट्टू पैन्नम नो आणखिस्सामि आहड़म च सातिज्जिसामि आहट्टू पैन्नम नो आणखिस्सामि आहड़म च नो सातिज्जिसामि। भिक्षु यह प्रतिज्ञा ग्रहण करता है, मैं साधर्मिक भिक्षुओं के लिए आहार आदि लाऊंगा और उनके द्वारा लाया हुआ स्वीकार भी करूंगा। कुछ भिक्षु ऐसे होते हैं, वो प्रतिज्ञा करते, अभिग्रह करते हैं कि जो साधु है वो यदि मेरे लिए आहार लाते हैं तो मैं उसको ग्रहण करूंगा और मैं भी उनको दूंगा, उनका भी मैं लूंगा और उनको मैं भी दूंगा। अथवा मैं उनके लिए आहार आदि लाऊंगा किंतु उनके द्वारा लाया हुआ स्वीकार नहीं करूंगा। कभी कभी होता है कि हम कहते कि आपके लिए मैं ला दूंगा, लेकिन आप जो मेरे लिए लाएंगे वो मैं आपका आहार नहीं लूंगा, ऐसी भी प्रतिज्ञा हो सकती है। अथवा मैं उनके लिए आहार आदि न तो लाऊंगा और न उनके लाया हुआ स्वीकार करूंगा, लाऊंगा भी नहीं और उनके द्वारा लाया हुआ मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। भिक्षु ग्लान होने पर भी इस प्रकल्प यानी मर्यादा और प्रतिज्ञा का पालन करे। जंगा बल क्षीण होने पर भक्त प्रत्याख्यान अनशन द्वारा समाधि मरण करे। ये जो संथारा है, समाधि मरण यानी संथारा कब करना चाहिए, ऐसा लगे कि अब चलने की शक्ति नहीं है, आंखों की शक्ति भी कमजोर हो गई है, सुनने की शक्ति भी कमजोर हो गई है, अब मैं कुछ अपना काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे ढंग से प्रतिक्रमण भी नहीं कर पा रहा हूँ, भिक्षा के लिए भी नहीं जा पा रहा हूँ, अब लगे कि अब मेरा जो शरीर है वो कोई काम के योग्य नहीं रहा है, तो धीरे धीरे क्या करे, संथारा स्वीकार कर ले। तो संथारा स्वीकार करने वो तिहार संथारा भी कर सकते हैं, चौहार भी कर सकते हैं। तो तिहार संथारे में 3 आहार पानी भोगने का त्याग होता है, तो चौहार संथारे में 4 आहार पानी भोगने का त्याग होता है। लाइफ लॉन्ग संथारा का मतलब होता है लाइफ लॉन्ग त्याग किया जाता। उपवास में तो जैसे हम 24 आवर्स के लिए या यानी आज सनसेट से पहले दूसरे परसों सनसेट तक, सूर्योदय तक, या कोई नौकार्ष करते तो नौकार्ष तक का त्याग करते हैं, लेकिन उसके बाद तो पालना करते हैं। और मांस खमन की तपस्या करने वाले भी मांस खमन पूरा हो जाएगा उसके बाद पालना कर लेंगे। लेकिन जो संथारा करते हैं वो जितने भी दिन चले वो पालना बीच में नहीं कर सकते हैं, बस मृत्यु ही होती है। संथारा स्वीकार करने का मतलब है मृत्यु होना, यानी वो जितने दिन आयुष्य है तब तक तो जीवित रहेंगे, जैसे ही आयुष्य पूरा हो जाएगा उनकी मृत्यु होगी। तो संथारा इसलिए कहा जाता है कठिन होता है। मांस खमन करना सरल है, लेकिन संथारा एक घड़ी का भी कठिन होता है, क्योंकि उसमें तो आशा ही छूट जाती कि अब हमें पालना करना ही नहीं है। और मांस खमन करते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि चलो एक मांस खमन हो जाएगा उसके बाद तो हम पालना करेंगे, खाने की भावना होती है। लेकिन संथारा करने वाले के भीतर कोई भी खाने की पीने की, यदि चौहार करते तो पीने की भी भावना नहीं होती है। तो वो भक्त प्रत्याख्यान जो संथारा होता है उसमें क्या करते हैं, साधु सेवा कर भी सकते हैं, वो करवा भी सकते हैं। तो भक्त प्रत्याख्यान संथारा गृहस्थ भी करते हैं, तो कई गृहस्थ होते हैं उनके घर वाले सेवा कर भी सकते, करवा भी सकते हैं। तो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, श्रावक हो, उनको भी लगे अपने कोई काम करने में समर्थ नहीं हूँ, गृहस्थ को लगे तो वो भी क्या करे, लास्ट में संथारा कर ले। लेकिन परिवार वाले क्या करते, मुंह के वशीभूत होकर के उनको लास्ट टाइम भी ऑक्सीजन चढ़ाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हॉस्पिटलों में जो मृत्यु होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। पहले से ही घर वालों को बोल देना चाहिए कि जब भी ऐसा लगे लास्ट टाइम मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, मुझे संथारा करवाना। जागरूकता हो तो खुद ही कर ले, लेकिन जागरूकता न रहे तो घर वालों को मना कर सकते हैं। जब मेरी अंतिम स्थिति बने उस समय मुझे त्याग प्रत्याख्यान कराना, संथारा कराना, सहयोग देना, लेकिन मेरे को लास्ट में हॉस्पिटल मत ले जाना, ऑक्सीजन मत चढ़वाना, दवा मत लगवाना। तो आप निवेदन पहले से कर सकते हैं। तो घर वाले समझदार होते वो ध्यान भी रख सकते हैं। कोई मोह करते हैं, लेकिन शरीर तो छूटने वाला होता ही है, कितना ही मोह करो तो अच्छा है, त्याग करके जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। और जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो भी हमारा सुधर जाता है। लाघवीयम आगम माने, वो लाघव का चिंतन करता हूँ, वस्त्र का क्रमिक विसर्जन
और अभिग्रह का प्रयोग करे। तवे से अभिसमन्ना गए भवती। अल्प वस्त्र और अभिग्रह वाले मुनि के उपकरण औमोदर्य तथा कायक्लेश तप होता है। जमेयम भगवता पवेदितम तमेव अभिसमेच्छा सबतो सबत्ताय समत्तमेव समभिजानिया। भगवान ने जैसे अल्प वस्त्र और अभिग्रह का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना संपूर्ण रूप से समत प्रकाश सेवन करे। एवं से आहट्यमेव धम्मम समहि जान माने संते विरते सुसमाहित रे से। इस प्रकार वह भिक्षु तीर्थंकरों के द्वारा निरूपित धर्म को जानता हुआ शांत, विरत और सुसमाहित लेस्या वाला बने। तीर्थंकरों ने जो प्रतिपादन किया है उसके अनुरूप ही अपना कार्य करे। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान ने धर्म, वस्त्र आदि विशेष सामाचारी अथवा अभिग्रह विशेष का निरूपण किया है। उसके सम्यक ज्ञान के 3 परिणाम होते हैं: शांति, विरति और सुसमाहित लेस्या। शांति का अनुभव करने के कारण वह शांत, शब्द रूप आदि विषयों से विरति का अनुभव करने के कारण वह विरत और समाधि युक्त लेस्या का अनुभव करने के कारण वह सुसमाहित लेस्या वाला कहलाता है। तथापि तस्य काल पर्याय, ऐसा करने पर भी उस ग्लान भिक्षु की वह काल मृत्यु होती है। उस ग्लान अवस्था में वह ग्लान मुनि शरीर की सार संभाल न करता हुआ, ग्लान का मतलब रोगी, दूसरे असमान कल्प वाले मुनि के द्वारा गृहीत वस्तु को लेता हुआ यदि प्राण विसर्जन करता है तो उसकी वह काल मृत्यु अनुज्ञात भी है, सम्मत ही है। चेतथ विअंतिकारे यानी अंत क्रिया करने वाला भी हो सकता है। उस मृत्यु से वह अंत क्रिया यानी सारे कर्मों को नाश करने वाला भी हो सकता है। इच्चेतम विमोहायतनम यम सुहम खमम निश्चेयसम अनुगाम्यम तिबेमि। वह मरण प्राण विमोह की साधना का आयतन, हित कर, सुख कर, कालोचित, कल्याणकारी और भविष्य में साथ देने वाला होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। यानी जो मृत्यु होती है संसारा के साथ, वो संसारा के साथ मृत्यु होती है, ऐसी साधना होती है, वो कल्याणकारी होती है, उनका भविष्य भी अच्छा होता है, हितकर होता है, सुखकर होता है। और कभी कभी होता है वो उसी जन्म में उनका मोक्ष हो जाता है या उसी जन्म मोक्ष नहीं होता है, तो निकट मैंने बहुत जल्दी 1 भाव करके 2-3 भाव करके उनका मोक्ष होना होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो मरण काल आने पर प्राण की परवाह न करके, जीने की इच्छा न करके हमें क्या करना है, संधारा करना है। अभी से संकल्प करें, रोज सुबह उठते हैं तो मुझे इस शरीर को संधारे के साथ छोड़ना है, मुझे समाधि मरण करना है। एक बार समाधि मरण हो जाता है तो हमेशा के लिए जन्म मरण का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। असमाधि मरण तो हमने बहुत किए, बार बार किए, इसीलिए अभी तक हमारा चक्र चल रहा है जन्म मरण का। अब हमें मनुष्य भाव मिला है, अब हमें समझ भी है। इतने जन्मों हम कई बार मनुष्य तो बन चुके, लेकिन हमें समझ नहीं थी कि संधारा भी करना होता है। ऐसे हम तो बस जीने की इच्छा रखते थे, जहां भी गए जीना जीना, मरने की इच्छा भी नहीं होती थी। और चला करके तो मृत्यु को आमंत्रित कभी किया नहीं, संधारा कभी पता नहीं किया कि नहीं किया, अगर किया है तो पूरी भाव विशुद्धि के साथ नहीं किया। लेकिन इस जन्म में तो मुझे पूरी भाव विशुद्धि के साथ विधिवत मुझे संधारा करना है। तो अभी से हम ट्रेंड करें अपने शरीर को, अपने मन को, हमेशा बोलते रहे मुझे संधारा करना है। श्रावक के जो 3 मनोरथ हैं उसको हर श्रावक को चिंतन करना चाहिए। साधु के 3 मनोरथ हैं, वो साधु को भी चिंतन करना चाहिए। तो यदि हम मनोरथ का चिंतन करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है वो सचमुच घटित हो जाता है और उस संकल्प वो क्रियान्वित हो जाता है और संकल्प करने से हमें सिद्धि मिलती है। इसी आशा के साथ ओम अरहम आचार्य सूत्र का जो 8वां अध्ययन है उसका 5वां उद्देश्य भी आज कंप्लीट हो गया है। इसके 8 उद्देश्य हैं, अब 6ठा 7वां 8वां 3 उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हमारा 8वां चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद मात्र 9वां अध्ययन बचेगा, वो उसमें भगवान महावीर के जीवन की सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी।
तो इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम